आप इस तरह डब्बे गिने और डब्बे गिनकर आपने गिने 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे गिनकर आप नीचे आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते जाएं 9 तक। मैं 9 तक क्यों गिन रहा हूं, क्योंकि के की वैल्यू देखो कितनी है, के की वैल्यू है -3। एनलार्जमेंट में उसी एक्सरसाइज का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का पार्ट नंबर ई, 4 का पार्ट ई कर रहे हैं। जो 4 का पार्ट ई है उसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और स्केल फैक्टर है -3। माइनस का मतलब क्या होता है कि तुम्हें दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर जाना है। अब तुम अगर डब्बे काउंट करो, जो बॉक्स काउंटिंग का मेथड मैंने बताया सबसे इंप्रेसिव है, तो ये 3 डब्बे होंगे, ये 9 डब्बे होंगे। इस तरह काउंट कर लो। अब दूसरे पॉइंट्स को मूव करें, जो बाकी पॉइंट्स हैं उनको भी मूव करें। देखो मैंने इसको ट्रांसफर किया, ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया, ये n है और ये वाला पॉइंट है n प्राइम। अब डब्बे गिने, इस वाले पॉइंट L को लेकर जा रहा हूं, 3 डब्बे हॉरिजॉन्टल हैं, 1 डब्बा वर्टिकल है। इसको मैंने इंटू कर दिया, 3 इंटू 3 9 डब्बे हॉरिजॉन्टल हो गए और 3 डब्बे जो हैं और 3 डब्बे जो हैं वो वर्टिकल हो गए। ऐसे डब्बे गिने।
और उससे ये पॉइंट इधर आ गया, ये एल शिफ्ट हो गया एल प्राइम पे। डब असल चीज है बॉक्स काउंटिंग, यानी जो एक्चुअल चीज है वो है बॉक्स काउंटिंग। आप इस मेथड पे सबसे ज्यादा फोकस करो। जो बॉक्स काउंटिंग है वो सबसे इफेक्टिव मेथड है, आप उसके थ्रू हर पॉइंट को मूव कर सकते हो। ये मूव हो गया। अब आप तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। देखो अब मैं मूव करने जा रहा हूं एम को। ऐसे 3 डब्बे हैं और ऐसे भी 3 डब्बे हैं। हॉरिजॉन्टल 3 बॉक्सेस, वर्टिकल 3 बॉक्सेस, इंटू 3 कर दें। ऐसे हो गए 9 डब्बे, ऐसे हो गए 9 डब्बे। देखो बॉक्स काउंटिंग मेथड देखो। अब मैंने एम प्राइम लगा दिया। अब तीनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो ट्राइंगल शिफ्ट हो जाएगी।
देखो, इफ देर इज अ कॉमन, अब तुम्हें आना है नोट सेक्शन में, इफ देर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अगर तुम देखो कि ऑब्जेक्ट में और इमेज में कोई लेटर कॉमन है, तो जो कॉमन लेटर होगा दोनों के बीच में, वही लेटर जो है वो बन जाएगा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। जैसे यहां देखें, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए इज द पॉइंट ऑफ एनलार्जमेंट। सब लोग नोट सेक्शन में आकर इसे कॉपी करिएगा, ये वाली चीज नोट सेक्शन में आएगी। अब देखो, जैसे ये कॉमन पॉइंट है ना ए, तो इसका मतलब ए विल बिकम द पॉइंट ऑफ एनलार्जमेंट। ये डायग्राम दोबारा मत बनाइएगा, डायग्राम बनी हुई है, उसी को अपडेट कर लो।
चले अब नोट सेक्शन बंद कर दें, वापस आइएगा। एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 10, triangle ABC A11 B21 C56, triangle ABC goes on triangle APR K is equal to 3। सब लोग फाइल में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5A का क्वेश्चन नंबर 10। The coordinates of triangle ABC are this and this. The ABC is mapped onto triangle APR by an enlargement of scale factor 3। Find the coordinates of the scale of enlargement। चलो अब देखो, पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें आपको कह रहे हैं स्केल फैक्टर निकालो। अब स्केल फैक्टर कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट तो ओरल है, कुछ 10 है या कोऑर्डिनेट्स निकालने, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना है, तो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट डायरेक्ट निकल आएगा, क्योंकि एक लेटर कॉमन है। पहले ऐसे करो कि डेटा बना लो क्वेश्चन का, इस तरह डेटा बना लो। अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट निकालना बहुत आसान है, वो है कॉमन पॉइंट ए। ये वाली चीज देखिएगा, हम तो थक चुके हैं। चलो अब दूसरा पार्ट पढ़ो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीआर। देखो अब ये कैसे होगा, एरिया ऑफ, मेरे पास तो ऑब्जेक्ट की फिगर नहीं है, मैं ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो मैंने नोट्स में लिखवाया था। एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू के स्क्वायर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि मेरे पास इमेज के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, निकाल सकता हूँ प्लॉट प्लॉट करके लंबे प्रोसेस से, बट अभी नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स हैं। तो अब ये देखो, फॉर्मूला कॉपी करो, ऐसे लिखो, यूं कॉपी कर लो।
क्या पैराग्राफ लिखा है समझ नहीं आया। ऐसे रफली प्लॉट कर दो और ये वाला फॉर्मूला है, ऐसी एक रफ सी ट्रायंगल बनाई ताकि हम कर क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल के उसको फिर शिफ्ट कर देंगे और उसको रखकर इमेज का एरिया निकाल लेंगे। क्या क्या लिखते हो यार, सुपर 10 मिनट ऐसी कुछ लिखिएगा आपने पहले ऐसे भाई मैं 8 बजे आऊंगा, क्या मतलब है डायरेक्टर बेस है 6 और हाइट है 5, ये रखो और कैलकुलेशन से एरिया निकाल लो।
ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट का एरिया निकाल लिया, अब उसको रखते हैं। ऑब्जेक्ट का एरिया आ गया, फॉर्मूला में डालते हैं और इसको रख के ना डायरेक्ट इमेज का एरिया आ जाएगा। इस मेथड का फायदा क्या है ये सीखने का, कि आपको इमेज ड्रॉ नहीं करना पड़ता, ना ऑब्जेक्ट को एक्यूरेट ड्रॉ करना पड़ता है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं उसके अंदर। एनलार्जमेंट में एनलार्जमेंट का टॉपिक हमने कर लिया। अब आप नोट सेक्शन में वापस आ जाओ। जीटी वैसे पूरा हो गया, अब जीटी का मैट्रिक्स वाला काम है। जीटी में क्या होता है कि एक तो वो सवाल आते हैं जिसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है ड्रॉ करके, बट एक और क्वेश्चंस की सीरीज होती है जिसमें आपको ड्रॉ नहीं करना होता, बल्कि आपको फॉर्मूला लगाना होता है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इनटू ऑब्जेक्ट पॉइंट इज इक्वल टू इमेज पॉइंट। और इसमें कुछ बनी बनाई मैट्रिसेस भी होती हैं जो बच्चे याद भी करते हैं। तो अब आपको नोट सेक्शन में आकर ये कॉपी करना है।
डेटा में जमा। हफ्ते निकलते थे चाहिए सर, आप बेफिक्र हो जाए, दिस फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड फॉर ऑल द पॉइंट्स बस। इस फॉर्मूला में क्या होता है अगर ट्राइंगल है तो तीनों पॉइंट्स डाल दो तो इमेज के तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये भी नोट्स में लिख लो। मैट्रिक्स फॉर एनलार्जमेंट K00 अच्छा, इस तरह की मैट्रिसेस आपको लर्न करनी होंगी। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 00, स्केल फैक्टर है K। ये मैट्रिसेस की एक लिस्ट होगी, 8-10 मैट्रिसेस आप याद कर लीजिएगा। हेडिंग डाल दें मैट्रिक्स फॉर एनलार्जमेंट और उसमें ये वाली मैट्रिक्स नोट्स में कॉपी कर लें। अब मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं ये समझाने के लिए कि ये सवाल कैसे करते हैं। आपको ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है।
plot the object and image, calculate the image coordinates, plot them, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली। ये सवाल आते कैसे? एग्जामिनर के आपसे कहेगा कि प्लॉट करें और प्लॉट करके फिर समझाएं कि ये है क्या, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो देख के पता चल जाता है। अब जैसे ये 2002, 2002 का मतलब ये है कि ये टेक्निकली ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, इट इज एन एनलार्जमेंट। लेकिन बहरहाल आपको शो करना है। अब ये वाली सॉरी नोट सेक्शन बंद कर दो और ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला की वर्किंग दिखा रहा हूं। आप पहले रखो, और ये रखो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर रखो ए बी सी 3 पॉइंट्स, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो।
चलो, अब हमने ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आप इनको रफली मुझे प्लॉट करके दिखा दो, फिर आगे नमाज का हमें ब्रेक करना है। आप जो आपने पॉइंट्स निकाले, मैंने ग्रिड बनाकर दिखाई है, इस ग्रिड को बनाकर ट्राई कर लें। सर इसमें तो सिर्फ डिस्क्राइब का कहा है, जब डिस्क्राइब होता है तो हमें ड्रॉ करना पड़ता है। नहीं, वो मैंने इसमें ऐड किया, मैंने ऊपर लिखा हुआ है दोनों को प्लॉट करें। वैसे तो आप सही कह रही हो, एग्जाम में दोनों ऑप्शन आते हैं, ड्रॉ करने को भी कह सकते हैं और खाली डिस्क्राइब करने को। लेकिन अगर हमने पॉइंट्स निकाले हैं ना, तो फिर तो ड्रॉ करना होता है। अब सब लोग मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। उसके आगे ये वाला ऑब्जेक्ट ले आए। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करें। और अब हम यहाँ पर नमाज का ब्रेक करेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? दिस इज एन एनलार्जमेंट, सेंटर एट 0 0, स्केल फैक्टर इज 2। दिस इज एन एनलार्जमेंट, सेंटर एट 0 0, स्केल फैक्टर 2। ये हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स से भी पता चल रहा है, ये हमें डायरेक्ट मैट्रिक्स से भी पता चल जाता है, बट हमने मैट्रिक्स यूज नहीं की, बल्कि हमने ड्रॉ किया। देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। यहाँ पर एक शॉर्ट, एक्चुअली शॉर्ट ब्रेक नहीं है बल्कि प्रॉपर ब्रेक है नमाज के लिए। थोड़ा सा मुझे काम भी आ गया, तो मैं क्लास रीस्टार्ट करूंगा 7:15 पर। एक ब्रेक है, आई विल स्टार्ट द क्लास इंशाल्लाह एट 7:15। आप इसको कंप्लीट कर लो। अभी हम जो क्लास है वो 7:15 पर दोबारा इंशाल्लाह शुरू करेंगे।